पर केजरीवाल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाउस एवेन्यू कोर्ट से फैसला आने का इंतजार था और इंतजार खत्म हुआ है, क्योंकि ईडी का इंतजार खत्म हुआ है कि अरविंद केजरीवाल जिन्हें रिमांड पर लिया है ईडी ने, और इस पूरे मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से कल जब गिरफ्तारी हुई अरविंद केजरीवाल की, उसके बाद रिमांड की मांग की गई। अब 28 मार्च तक अरविंद केजरीवाल को रिमांड पर ईडी की ओर से लिया गया है। फैसले को सुरक्षित रखा था पीएमएलए कोर्ट ने, लेकिन जब जानकारी अब सामने आई है, अरविंद केजरीवाल 28 मार्च तक रिमांड पर। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सुमित हमारे साथ दिल्ली से जुट गए हैं। दिल्ली का रुख करते हैं। सुमित, आप बताइए, क्योंकि 28 मार्च तक अरविंद केजरीवाल रिमांड पर है, मुश्किलें कम होती हुई फिलहाल नजर आ नहीं रही है। सुमित, निश्चित तौर पर देखिए, अब केजरीवाल को ईडी की रिमांड में कोर्ट ने भेज दिया है। यहाँ 28 मार्च तक ईडी की रिमांड में केजरीवाल रहेंगे। आपको बता दें कि 10 दिनों की रिमांड जो है वो ईडी ने कोर्ट से मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने रिमांड जो है वो 28 मार्च तक के लिए ईडी को दी है। देखिए, इस दौरान पूछताछ पूरे मसले को लेकर ईडी करेगी, और ईडी ने सुनवाई के दौरान ये भी कोर्ट से कहा था कि आमना सामना भी अन्य आरोपियों के साथ कराना है, यानी कि के कविता के अलावा मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के साथ भी आमना सामना कराया जा सकता है। इन 28 मार्च तक जो ईडी रिमांड जो कोर्ट ने ईडी को जो दिया है, इस दौरान लगातार पूछताछ होगी। कई ऐसे सबूत हैं जिनको खंगालने की कोशिश यहाँ के ईडी करेगी, और सबसे अहम बात है मनी ट्रेल को रिकवर करने की बात जो है आज ईडी कोर्ट में कह रही थी, क्योंकि इस पूरे केस में 100 करोड़ का कथित शराब घोटाला है ये, जिसमें ईडी का कहना है कि कमीशन जो है इसमें 100 करोड़ से अधिक का हुआ है, यानी कि 600 से ऊपर करोड़ के कमीशन की यहाँ तक बात जो है वो ईडी आज कोर्ट से कह रही थी। इसके अलावा 45 करोड़ जो है वो गोवा चुनाव में कैंपेन के लिए आम आदमी पार्टी ने खर्च किया था, जो कि किकबैक का पैसा था, जो कि साउथ ग्रुप से कमीशन के तौर पर केजरीवाल को मिला था। तो ऐसे तमाम पर्दों को दर परत खंगालने की जो कोशिश है वो ईडी करेगी। और कल का भी दिन अहम है। कल के कविता की ईडी रिमांड कल खत्म हो रही है, जहां ईडी जो है कल के कविता को कोर्ट में पेश करेगी। हो सकता है कि रिमांड बढ़ाने की मांग जो है वो के कविता के लिए ईडी करे, क्योंकि सीएम केजरीवाल रिमांड पर हैं, और के कविता की भी रिमांड बढ़ाने की कल मांग ईडी कर सकती है, क्योंकि आमना सामना जो है केजरीवाल से के कविता का ईडी कराएगी, क्योंकि किकबैक का 33% जो हिस्सा था वो के कविता को जाना था। ये ईडी ने के कविता की जब पेशी हुई थी तब कही थी। तो कहीं न कहीं कड़ियों को जोड़ने की कोशिश यहाँ ईडी करेगी। इन जो जिस तरह से रिमांड जो मिली है ईडी को केजरीवाल की, लेकिन सबसे अहम बात है कि इस पूरे मसले को लेकर केजरीवाल जो है वो बुरे फंस चुके हैं, क्योंकि अब इस पूरे मसले पर लेकर निचली अदालत में अब वो जमानत भी अगर दायर करेंगे, तो फिलहाल जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है, अगर कई केस की अगर बात करें तो उसमें मनीष सिसोदिया से लेकर संजय सिंह तक को राहत नहीं मिली थी। तो उम्मीद बेहद कम बताई जा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केजरीवाल का जेल में होना या रिमांड में होना कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी के साथ साथ केजरीवाल के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। बिल्कुल सुमित, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर चुनावी लिहाज से देखा जाए तो चुनावों से ठीक पहले देश की राजधानी के दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी, उनकी रिमांड। लेकिन सुमित, जब विकल्पों का जिक्र आप कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि मुश्किल भरे दिन होंगे अगले ये 6 दिन अरविंद केजरीवाल के लिए, दूसरी ओर पार्टी की ओर से कोशिशें भी की जा रही है। हमने सुना कुछ समय पहले उनके वकील दलीलें पेश कर रहे थे और मीडिया के सामने भी खुलकर उन्होंने अपनी बातें रखी। क्या मूव अगला हो सकता है? अगले 48 घंटे कितने इंपॉर्टेंट है इस केस के लिए? देखिए, फिलहाल तो किसी भी तरह की फौरी राहत जो है सीएम केजरीवाल के लिए दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका लगाई थी, फिर याचिका को वापस ले लिया, ये कहते हुए कि रिमांड का वो विरोध करेंगे। हालांकि आज सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी केजरीवाल के लिए पेश हुए थे। उन्होंने रिमांड का जमकर विरोध किया और रिमांड की मांग को खारिज करने की मांग कोर्ट से की, लेकिन यहाँ एक तरह से राहत जो है, किसी भी तरह की राहत जो है केजरीवाल को नहीं मिली है। अब कानूनी विकल्प की हम बात करें तो बेहद सीमित विकल्प केजरीवाल के पास बचते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से वो याचिका वापस ले चुके हैं। अब उन्हें निचली अदालत में जमानत याचिका वो दायर कर सकते हैं, लेकिन पीएमएलए एक्ट के तहत जो है जमानत मिलना बेहद मुश्किल है।
और अगर गिरफ्तारी को अगर चैलेंज करना है तो वो दोबारा से इस पूरे मसले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट जा सकते हैं या फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो ऐसे विकल्प तो हैं, लेकिन विकल्प में राहत की गुंजाइश जो है वो बेहद कम नजर आ रही है, क्योंकि ऐसे कई केस के एग्जाम्पल हैं, दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े कई केस के एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें किसी भी तरह की जो राहत है वो अरविंद केजरीवाल को मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वो चाहे मनीष सिसोदिया की बात हम कर लें या फिर संजय सिंह की बात कर लें, ऐसे तमाम आरोपियों की जमानत याचिका कोर्ट खारिज कर चुका है। तो फिलहाल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तो मुझे उम्मीद कम दिखाई दे रही है कि केजरीवाल अब ईडी की रिमांड या फिर जेल से बाहर वो निकल पाएंगे। अच्छा सुमित, एक और PIL दायर की गई है, दिल्ली से ही एक और जनहित याचिका दायर हुई है। अरविंद केजरीवाल जिस पद को रिप्रेजेंट करते हैं, जिस राजधानी, देश की राजधानी के मुख्यमंत्री हैं, उनके पद पर भी, कुर्सी पर भी क्या अब कोई खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है सुमित इस केस के बाद? देखिए, जनहित याचिका एक दिल्ली हाई कोर्ट में लगाई गई है। शाम को ये जनहित याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई थी और ये कहा गया था कि मुख्यमंत्री को दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे में उनको नैतिकता के आधार पर उन्हें अब पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे में मुख्यमंत्री को पद से हटाया जाए, ये डायरेक्शन की मांग दिल्ली हाई कोर्ट से याचिकाकर्ता ने की है। लेकिन संविधान के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अगर कोई आरोपी मुख्यमंत्री है, अगर उसे गिरफ्तार कर लिया है तो उसे इस्तीफा देना ही होगा। ऐसा संविधान में इसकी स्पष्टता नहीं की गई है, यानी कि कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन नैतिकता के आधार पर लोग इस्तीफा दे देते हैं, क्योंकि आपको हाल ही में हेमंत सोरेन को जब ईडी गिरफ्तार किया था तो हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया था। तो एक नैतिकता, एक मोरालिटी होती है कि आप किसी मामले में आरोपी हैं तो आपको उस पद पर, संवैधानिक पद पर आपको बने रहने का अधिकार नहीं है। उस लिहाज से एक तरह से इस्तीफा जो है वो मंत्री या फिर चीफ मिनिस्टर दे देते हैं। लेकिन केजरीवाल सीधे कह रहे हैं कि वो जेल से जो है वो सरकार चलाएंगे। ऐसे में जेल से सरकार चलाना इतना आसान नहीं होगा, इसके लिए कोर्ट की परमिशन उन्हें रिमांड दिया है और अब वो 28 तारीख को यहाँ पेश होंगे दोबारा 2 बजे। क्या कुछ और ग्राउंड रखा गया और क्या कुछ? देखिए, उनकी तरफ से कहा गया कि जो पैसा गोवा में इस्तेमाल हुआ है वो इल गॉटन मनी थी और उनके पास कुछ ऐसे गवाहों के, जो उन्होंने कहा, बयान हैं जिससे पता चलता है कि उनको कैश की डिलीवरी हुई है। परंतु हमारी तरफ से जो वकील साहिबान थे उन्होंने कहा कि इसमें कहीं भी अरविंद केजरीवाल जी का ना पहले कभी नाम था ना आज के दिन का नाम है, और जिन गवाहों के बयान ईडी ने रिकॉर्ड किए हैं उनमें भी उनका नाम कहीं नहीं है। ऐसे में उनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन बनती नहीं है और हमने उसको अपोज किया था। पर अब 6 दिन का चूंकि रिमांड हो गया है, जज साहब ने कर दिया है, इसलिए अब वो 28 तारीख को यहाँ पेश होंगे। ठीक है, तो सुन रहे हैं, प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही है और चुनावों से पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सियासी उबाल लाने के लिए भी काफी एक्टिव इन दिनों नजर आ रही है। आप देखेंगे अगले कुछ दिन और भी लगातार सड़कों पर या फिर इस तरह से रणनीति के तहत आम आदमी पार्टी, क्योंकि सबसे पहले सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, उनके बाद में संजय सिंह और अब अरविंद केजरीवाल, ये कई बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी जिस तरह से अस्तित्व में आई थी, ईमानदारी और भ्रष्टाचार विरोध का मुद्दा लेकर। सुमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुमित, जब याद आता है कि आम आदमी पार्टी अस्तित्व में आई थी, जब उन दिनों में लोकपाल को लेकर के सड़कों पर उतरा करती थी और ईमानदारी और भ्रष्टाचार विरोध में अपनी आवाज को बुलंद किया करती थी, लेकिन धीरे धीरे फिर एक एक करके बड़े चेहरे जिन पर फिर ये जो सुई है इन चीजों से जुड़ी हुई वो अटकने लगी, उसको लेकर के लगता है कि अब कोर्ट की ओर से कोई और भी रुख अपनाया जाएगा इस पर? निश्चित तौर पर देखिए, फिलहाल जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत कोर्ट चलेगा, क्योंकि देखिए जब किसी भी आरोपी की मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तारी होती है तो एक तय प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होती है, रिमांड मांगी जाती है, पूछताछ होती है, रिमांड खत्म हो जाती है, फिर जुडिशियल कस्टडी में आरोपी को जेल भेज दिया जाता है। फिलहाल सबूतों को टेम्परिंग करने और सबूतों को प्रभावित करने और गवाहों को प्रभावित करने के आधार पर आरोपी को जमानत जो है वो कोर्ट से नहीं मिलती है।
मनीष सिसोदिया की बात करें तो मनीष सिसोदिया की जो जमानत है वो निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक खारिज हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट से तो रिव्यू पिटीशन से लेकर क्यूरेटिव पिटीशन तक खारिज हो गई है, यानी कि मनीष सिसोदिया के पास सुप्रीम कोर्ट से कोई विकल्प नहीं है जमानत को लेकर। तो आप समझ सकती हैं कि जिस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ ये पार्टी का जन्म हुआ था, लेकिन भ्रष्टाचार के दलदल में इस वक्त पूरी पार्टी जो है वो घुसती हुई नजर आ रही है। टॉप 4 लीडर की हम बात करें, जो 4 टॉप लीडर हैं, मोस्ट लीडर हैं, जो कि दिल्ली सरकार चलाते हैं, वो टॉप 4 लीडर जो है वो जेल में बंद है इस वक्त। वो चाहे हम बात करें मनीष सिसोदिया की, सीएम केजरीवाल की या फिर संजय सिंह की। ईडी के माध्यम से पीएमएलए पर केस करवाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी ईडी के माध्यम से चुनाव को जीतना चाहती है। आज भारतीय जनता पार्टी ईडी के पीछे छिपकर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। इसका एक उदाहरण हमने मात्र 1 घंटे पहले देखा कि भारतीय जनता पार्टी का मीडिया सेल ईडी द्वारा जमा की गई रिमांड एप्लीकेशन को सारे मीडिया चैनल्स को भेजता है, जैसे कि ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट भारतीय जनता पार्टी का कोई संगठन का हिस्सा है जो भारतीय जनता पार्टी उनकी प्रेस रिलीज इशू कर रहा है। आज ये बिल्कुल साफ है कि ईडी पिछले 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद 1 रुपए का भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं ढूंढ पाई है। 2 साल की इन्वेस्टिगेशन, 500 से ज्यादा अफसर, हजारों रेड्स, लेकिन आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के पास, किसी भी मंत्री के पास 1 रुपए भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं मिले हैं। फिर भी आम आदमी पार्टी के नंबर 1 नेता, नंबर 2 नेता, नंबर 3 नेता, नंबर 4 नेता सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है। जो ईडी का सारा केस है वो कैसे बना है? ईडी ने जो अपनी एप्लीकेशन जमा करी है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे गवाहों के बयान के आधार पर है जो डराकर, धमकाकर उनसे लिए गए हैं। इसका प्रमुख उदाहरण राघव मगुंटा 16 सितंबर को बयान देते हैं कि वो दिनेश